प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अपनी उपलब्धियों को बड़ी सफलता के तौर पर पेश कर रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे पत्र में दावा किया है कि प्रदेश में स्वीकृत 18 लाख आवासों में से 10 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। पत्र के मुताबिक प्रतिदिन औसतन 1600 से ज्यादा आवासों का निर्माण किया गया है और वर्ष 2025-26 में अकेले 6 लाख आवास पूरे हुए। लेकिन इस पत्र की चर्चा सिर्फ उपलब्धियों की वजह से नहीं हो रही। पत्र में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए तत्कालीन पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे को भी जोड़ा गया है। बीजेपी इस उपलब्धि और टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के दोनों मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है और यहीं से आवास का ये मुद्दा राजनीतिक बहस में बदल गया है। याद इसलिए भी आएगी टीएस सिंहदेव जी की उनकी सरकार ने 18 लाख लोगों के साथ अन्याय किया था। 18 लाख लोगों को उनके पक्का मकान से वंचित किया था, इसलिए याद आएगी। और इन 2-2.5 साल से कम के समय में हमारी सरकार बनने के बाद हमने 10,60,000 आवास पूरे कर दिए हैं। स्वीकृतियां 26 लाख आवास की हुई है। सरकारों की तुलना तो होनी चाहिए, कौन सरकार गरीबों के हित में काम करने वाली है। आपने बड़ा मन दिखाकर पत्र लिखकर इस्तीफा दिया था, तो आपको तो प्रसन्नता होना चाहिए कि जो काम आप नहीं कर पाए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना लंबे समय से राजनीतिक विवाद का विषय रही है। कांग्रेस शासनकाल में राज्यांश को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने थे। इसी विवाद के चलते लाखों आवास लंबित रहे और तत्कालीन पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने विभाग छोड़ दिया था। भाजपा ने उस समय भी उसे मुद्दा बनाया और अब तक इसे जीवित रखा है। गृह मंत्री के पत्र में अपनी उपलब्धि के साथ कांग्रेस की विफलता बताना कांग्रेस को नाराज करने वाला है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण मुझे याद कर रहे हैं, तो उसके लिए उनका शुक्रिया जरूर है। बाकी जहाँ तक उन्होंने पत्र में लिखा, ये सही है कि उस समय प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहे थे और क्योंकि मैं विभाग का मंत्री था, मुझे ऐसा लगा कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ एक आवश्यक काम, तो मुझे पीछे हो जाना चाहिए। और भूपेश जी को मैंने वो कहा था, उन्होंने स्वीकार किया। 2.5 साल वाली बात तो पता नहीं, उन लोग मीटिंग में थे, राहुल जी के साथ उनकी बैठक होती होगी, तो मुझे नहीं मालूम। बाकी तो किसी को नहीं पता होगा क्या हुआ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी एक चिट्ठी लिखकर बता रहे हैं कि प्रदेश में इतने आवास पूर्ण हुआ। इसका मतलब सीधा स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है और सामंजस्य भी नहीं है दोनों के बीच में। और जिस तरह से आवास को लेकर उन्होंने पत्र जारी किया है, वो सरासर पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अभी भी गांव में कई प्रधानमंत्री आवास फर्स्ट किस्त मिला, सेकंड किस्त अभी तक मिला ही नहीं है और हितग्राही दर दर भटकने को मजबूर है, क्योंकि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का कोई योजना चली नहीं रही है। तो इस तरह से चिट्ठी लिखकर सिर्फ झूठ बोलकर राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर पीएम आवास योजना के जरिए सरकार जहां 10 लाख घर पूरे होने की उपलब्धि गिना रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बता रही है। पुराने विवाद, टीएस सिंहदेव के इस्तीफे और मौजूदा दावों के बीच ये मुद्दा फिर सियासत के केंद्र में आ गया है। हालांकि राजनीति से इतर हकीकत यही है कि लाखों परिवारों को घर मिले हैं और अब नजर उन बाकी आवासों पर है जिनका इंतजार अभी भी प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के द्वारा लिखे गए पत्र पर, जिसकी गूंज इस समय सियासत में जोर कर सुनाई दे रही है। पत्र का मजमून कुछ इस तरीके से है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना वो महत्वपूर्ण वादा पूरा किया है जो कि लोगों के घर
छत मिलने से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके पीछे भी राजनीति है। और इसके पीछे की राजनीति ये है कि इस पत्र के ज़रिए ये भी याद दिलाया गया है कि टी.एस. सिंहदेव किस तरीके से पिछली सरकार में घर बनाने में नाकाम रहे थे और उन्होंने इस्तीफ़ा भी देना पड़ा था। एक बार फिर से वो कहानी रिकॉल की जा रही है और इस कहानी के रिकॉल करने के पीछे की पृष्ठभूमि ये भी है कि अब एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम की घोषणा होनी है और उसमें बाबा आगे चल रहे हैं। क्या इस पत्र के पीछे बाबा को घायल करने की कोई रणनीति थी या फिर ये केवल उपलब्धि बताने के लिए लिखा गया पत्र है? इसी पर डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री चंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय नारायण जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पत्र किस ढंग से लिखा गया है और पत्र का विषय क्या है वो हम सब ने अभी रिपोर्ट के ज़रिए देखा। तो सीधा सवाल पहले मैं बीजेपी से ही करना चाहता हूं, क्योंकि पत्र के विषय में तो ये बताया गया है कि 10 लाख आवास पूरे हुए हैं, 16 लाख आवास की स्वीकृति हुई है, लेकिन पूरा एक पैराग्राफ इस बात पर समर्पित है कि कैसे पिछली सरकार में मामला अटका, आवास नहीं बने, बाबा को इस्तीफ़ा देना पड़ा, 2.5 साल का फार्मूला था, ये भी जिक्र आ गया। इन सब बातों के जिक्र के पीछे की वजह क्या है सुंदरानी जी? कुछ कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना तो नहीं है इस पत्र के जरिए? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत बड़ा एक घोषणा पत्र का मुद्दा था कि पहले कैबिनेट में हम प्रधानमंत्री आवास योजना को स्वीकृति दिलाएंगे। उसके पीछे कारण भी ये था कि पिछली 5 साल की कांग्रेस पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना इसलिए नहीं लागू हो पाई क्योंकि वो राजंश देने के लिए राज्य सरकार के पास पैसा नहीं था, या राजंश देने को कांग्रेस पार्टी की सरकार तैयार नहीं थी। और इन परिस्थितियों में कहीं न कहीं अभी भी उस तत्कालीन उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव बाबा ने आज भी स्वीकार किया कि मैं काम नहीं कर पा रहा था, प्रधानमंत्री आवास दे नहीं पा रहा था, उस पर काम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने पद छोड़ना उचित समझा। कहीं न कहीं अपनी सरकार की उन्होंने निशाना बनाया कांग्रेस पार्टी की सरकार को। और हमारी पार्टी के लिए हमारे बहुत बड़े गर्व की बात है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र लिखा है कि 10,60,000 मकान हम कंप्लीट कर चुके हैं 2.5 साल में ही, और करीब 8 लाख मकान और हमें कंप्लीट करने, 26 लाख मकान स्वीकृत किए हैं। मुझे लगता है कि यह 5 साल का जो स्वर्णिम कार्यकाल रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश में अधिकांश लोग जो छत से विहीन हैं, जिनके पास स्वयं का मकान नहीं हुए, स्वयं के मकान के मालिक हो जाएंगे। ऐसी हमारी सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी की योजना, जिसको अमली जामा पहनाने का काम विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि जहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना को उन्होंने नहीं लागू करके छत्तीसगढ़ की भोले भाले लोगों को अपने छत का अधिकार छीना, मकान से वंचित किया, तो आज कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं उनकी बद्दुआएं भी लग रही है। ठीक है, और इसीलिए चुनाव परिणाम बता चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये अब बताने की होड़ सी चल रही है कि इस मकान का श्रेय किसे मिलना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ये पत्र लिखा है। अभय नारायण जी, ये पत्र जब लिखा गया तो तुरंत प्रतिक्रिया टी.एस. बाबा की भी आई, दीपक बैज की भी आई, और ऐसा लग रहा है कि इस सफलता से कांग्रेस खुश नहीं है। भाई उपलब्धि है ये तो कि सबको मकान मिल रहा है, 10 लाख लोगों को मिल गया, 6 लाख लोगों को और मिलेगा। देखिए 26 लाख मकान देने का वादा करके सरकार बनी और अभी 10 लाख का दावा किया जा रहा है। 2.5 साल 3 साल होने वाले हैं, दिसंबर में 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो 10,60,000 का दावा अभी उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने किया। मैं सिर्फ ये सवाल उठा रहा हूं कि विजय शर्मा जी को पत्र क्यों लिखना पड़ा? ये बताने के लिए कि हमने 10 लाख मकान बना दिए, या ये बताने के लिए कि बाबा साहब ने क्या किया था?
भारतीय जनता पार्टी का कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, बिना कांग्रेस के नेताओं का नाम लिए, चाहे भूपेश बघेल का नाम ले, टी.एस. सिंहदेव जी का नाम ले, डॉक्टर महंत जी का नाम ले, दीपक बैद जी का नाम ले, केंद्र में राहुल जी और खड़गे जी का नाम ले, उसके बिना खाना पचता नहीं। क्योंकि अपनी उपलब्धियां जब ना हो तो दूसरे के बारे में बात करना सबसे आसान तरीका होता है। केंद्र से पैसा नहीं आया, केंद्र सरकार ने जानबूझकर पैसा अटकाया, 2 दिन विलंब होने पर उसने राशि कैंसिल कर दी। उन गरीबों के मकान के लिए आप 2 दिन नहीं थके। कोरोना से प्रदेश उभर रहा था, कोरोना के समय की बात की घटना है कि आपने वहां राजधानी की अपना केंद्र का हिस्सा ही आपने कैंसिल कर दिया। पहले ये 90-10 हुआ करता था, आपने 60-40 कर दिया, आपने नाम बदला, तमाम तरह की राजनीति करने का काम आप करें और आरोप लगाना हो तो अभी 10 लाख 60 हजार की सच्चाई क्या है, इसको भी सुंदरानी जी को जान लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जानना चाहिए, मोहन भैया, और आपके माध्यम से जनता को जानना चाहिए। अभय नारायण जी, पैसा नहीं आया तो भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री आवास योजना का सर्वे कराया। ठीक है, सुंदरानी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अभय नारायण जी, आपने कहा कि 6 लाख मकान बनाने का काम चालू किया, इस 10 लाख में 6 लाख मकान शामिल है। अभय नारायण जी, सरकार ने बनाने का काम चालू किया था, ठीक है, जो भूपेश बघेल ने अपने आवाज मिल रही है आवास आपको? योजना के सर्वे में कराया। इनका तो पैसा ही नहीं आया था, ये क्या बात करेंगे और पैसा क्यों ठीक नहीं है, आया? बोलिए अभय नारायण जी, अभय नारायण जी, आप तो ऐसे नहीं थे जैसे आज दिख रहे हैं। 90-10 की बात की कि पहले 90-10 था, 10 राज्यांश था, 10 और 90 केंद्र की राशि थी। कभी भी नहीं था। 60-40 शुरू से है, जब से प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री ने लॉन्च की है। वो 90-10 आप मनरेगा की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पे भी जब प्रधानमंत्री आवास चालू हुआ था तो आप देखिए, बिल्कुल नहीं, 90-10 वाला था ही नहीं। के नाम पर आप देखिए कि कितना था। आप भ्रम मत फैलाइए। 90-10 मनरेगा में जरूर था। 90-10 4 लाख मकान 2.5 साल में आप बना पाए। 4 लाख को भी मैं तो चले, अरे आप तो 1 लाख भी नहीं बना पाए 5 साल में। मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बजाय आप तो 1 लाख भी मकान नहीं बना पाए। 10 लाख 60 हजार लोगों के नाम उजागर कर दें, 10 लाख लोगों को मिला है। ठीक है, अभय नारायण जी चले आएंगे। वो ये पूछ रहे हैं कि मंत्री को इस प्रदेश की योजना आवाज आपको नहीं मिल पा रही है, शायद आवाज नहीं मिल रही है। अभय नारायण जी को मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, चलिए हम लोग आएंगे इस विषय पर। पहले एक टिप्पणी हम नागेंद्र वर्मा जी की ले लेते हैं, दोनों सवाल को इसमें शामिल कर लेता हूं। वर्मा जी, क्या इस पत्र के पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा भी है जिसे बीजेपी सामने रखने के लिए पत्र लिखा है? आमतौर पर एक ही सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस तरीके की चीज़ें नहीं करते, पर इस पत्र के पीछे को क्या देखते हैं, क्या हो रहा है, इसके पीछे की राजनीति क्या है? देखिए मोहन जी, आपने बिल्कुल सही इशारा किया है, क्योंकि कोई भी सरकार हो अपनी उपलब्धियां तो स्पष्ट रूप से सामने लाती हैं, ताकि वो जनता को बता सके कि उन्होंने जो वादे किए थे उस पर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और कितना वो अचीव कर रहे हैं और कितने जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ जो जोड़ा गया टी.एस. बाबा का नाम, और इसको पिछली सरकार की विफलता के रूप में, ठीक है दिखा सकते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया था लेकिन आप किया, लेकिन स्पेसिफिक रूप से उन्होंने जब नाम लिया तो ये कहीं ना कहीं एक इशारा ही है कि कांग्रेस में जो अभी चल रही है बातें और उसको उन्होंने एक तरीके से कहिए तो उस पर निशाना साधा है। और मैं तो कहूँगा कि इससे कांग्रेस को और ख़ास तौर पर टी.एस. बाबा को खास नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी छवि इससे और उज्जवल होती नजर आ रही है। नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, काम पूरा नहीं कर पाया, ये सब चीजें हैं। हाँ, तो कैसे नुकसान नहीं होगा? नुकसान तो नहीं, होगा। वो ठीक है, लेकिन जैसा कि वो स्पष्टवादी हैं, पिछली सरकार में भी उन्होंने इस चीज़ पे असहमति जताई थी। असहमति जताने का तात्पर्य यही होता है कि वो उस समय के कामकाज से संतुष्ट नहीं थे। और दूसरी बात मोहन भाई, आप भी देखते आए हैं कि विधानसभा में इस बात को लेके प्रतिपक्ष बीजेपी ने लगातार इस बात को कहा था कि गरीब जनता को आवास नहीं मिल रहा है, 8 लाख का लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो रहा है, और बार बार ये आवाज़ उठती थी और सरकार जो है वो इसमें हमेशा फंसती थी, और इसका जवाब जब देना पड़ता था तो कहीं ना कहीं असहजता तो होती ही थी। तो उसके चलते उन्होंने अपनी बात तो रखी थी,
और उस पर इस्तीफा दे के अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था। तो आज के दौर पे अगर वो इसको लेते हैं, और उन्होंने जब बात भी करी है, इस पर टिप्पणी भी करी है, तो वो स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि वो उस समय भी असहमत थे और अभी उनका नाम लेना मतलब एक तरीके से कहिए तो बीजेपी का एक, कह लीजिए कि एक हल्का सा वार नज़र आता है इसमें। ठीक है, और इसके पीछे की राजनीति यही है कि टीएस बाबा की जो विफलता है उसे फिर से एक बार सामने लाया जाए। सुंदरानी जी, क्या सफलता को बताने के साथ साथ विपक्ष की विफलता को भी बताना जरूरी था, इसलिए सारी बातें पत्र में हैं? देखिए, जनता को सारी बातें संज्ञान में होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार में क्या अंतर था। कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए क्या कर सकती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है। 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरी तरह से नकार दिया कांग्रेस पार्टी ने, राज्यांश जमा नहीं कराया, उसके कारण से राशि केंद्र से आने के बाद भी लौट के चली गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी राज्यांश नहीं जमा कर पाई। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। टीएस बाबा ने इस्तीफा दिया था मंत्रालय से, तो निश्चित रूप से यही वजह थी कि वो काम नहीं कर पा रहे थे, उनकी विफलता थी। और उस विफलता को जनता को याद दिलाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जनता को धोखा देके कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों का बहुमत हासिल किया था, लेकिन जिन वादों को लेकर जनता के बीच में वो गए थे और इतना बड़ा बहुमत 2018 में पाया था, उन्होंने एक भी मुद्दे पे जनता की सेवा करने का काम नहीं किया। ठीक है, चलिए, और ये बात सच्चाई भी है। अगर सच्चाई है तो उसे पत्र में अगर उजागर किया भी जाता है तो गलत क्या है? अभय नारायण जी। तिवारी जी, उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ता है, ब्रिजमोहन जी को मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ता है। नहीं, विभागीय मंत्रिमंडल के साथी हैं, विभाग का रात दिन आप वहां बैठते हैं, आप क्या मुख्यमंत्री को नहीं मालूम कि कितने आवास बन गए? झूठ बोलने के लिए पत्र का सहारा लो और जनता को भ्रमित करो। मैं तो कह रहा हूं ना, ये पत्र की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में कुछ ज्यादा चल रही है। जिसको भी अपनी बात कहनी होती है, ननकी राम कंवर जी की आवाज कोई सुनने वाला नहीं, वो पत्र लिखते हैं कोई सुनने वाला नहीं, नजरअंदाज करो, घर में नजर बंद कर दो। ब्रिजमोहन जी लिख रहे हैं तो उनको आप इस पद में वहां से हटा दो, उनकी बात सुनाई ना हो। तो ये पत्र की राजनीति, और घूम फिर के आप कांग्रेस के सहारे कांग्रेस का नाम लेना और कांग्रेस पे दोष देना, ये आपकी मानसिकता हो गई है। मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा, आपने प्रचारित किया। मोदी जी ने नेहरू जी को दोष दिया कि ये समस्याएं देश को छोड़ गए। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे वो तो अंग्रेजों को दोष देते थे, वो तो किसी को दे। अगर आपने 10,60,000 आवास बनाए हैं तो उसकी जिलेवार सूची जारी कर दीजिए, हम लोग भी सूची देखेंगे, जनता भी सूची देखेगी। मेरे गांव में कितने आवास बने मैं जानता हूँ, सूची जारी तो जरा हो, हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कितने हैं उसमें। हम देखें कि बने बनाए घर में 2 लाख रुपया देके प्रधानमंत्री आवास का बोर्ड लगा दिया गया। हम देखें कि 1,20,000 देके किसी घर में आवास का बोर्ड लगा दिया गया। ये सच्चाई है जो जनता 28 में उजागर करेगी। सुदान जी, आंकड़ों पर विश्वास नहीं है और आंकड़े सही नहीं है, कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए मोहन जी, हमें कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, जिनको आवास मिले वो जानते हैं। 10,60,000 आवास बने हैं, तेजी से रफ्तार से काम चल रहा है। हमें कांग्रेस पार्टी सर्टिफिकेट दे न दे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो काम है आलोचना करना। विपक्ष में है कांग्रेस पार्टी, वो हमारी हर अच्छी चीज़ का विरोध करते रहें। इनके भाग्य में यही लिखा रहे कि हमेशा वो विरोध करते रहें। कांग्रेस पार्टी के लोग अच्छे कामों का विरोध करते रहें और खुद कुछ काम करना नहीं है, सिर्फ विरोध का काम करना है कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, चलिए, विरोध की राजनीति अपनी जगह है और ये राजनीतिक प्रतिबद्धता की वजह से भी कई बार सामने आता है। लेकिन नागेंद्र जी, इस लड़ाई में क्या प्रदेश का कितना फ़ायदा नुकसान दिखता है? कई बार दबाव में भी काम होता है, तो विपक्ष का दबाव बना, इसलिए तेज़ी से काम होगा, ऐसी उम्मीद करें क्या? उम्मीद तो यही की जानी चाहिए, क्योंकि हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं और बुनियादी आवश्यकता जो है मनुष्य की, उस पर सबसे महत्वपूर्ण यही है रोटी कपड़ा और मकान। तो मकान
पे हमेशा बात चलती आ रही कि गरीबों को उनका खुद का पक्का मकान होना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ के बीच जब इस महत्वपूर्ण योजना पे, कल्याणकारी योजना पे राजनीति हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने से उसको सिर्फ राजनीति के लिए, और उसमें जो आपने कहा था कि श्रेय लेने की जो होड़ है कि हम मकान दे रहे हैं, इससे इतर सोच होनी चाहिए और विकास के मायने विकास ही होने चाहिए। और कहीं ऐसा ना हो कि इस होड़ में बहुत जल्दीबाजी में मनुष्य को जो है वो सही मकान ना मिल के गुणवत्ताहीन मकान मिलने लगे, या कुछ ऐसे भ्रामक आंकड़े आ जाएं जो वाकई में कहीं ना कहीं आम जनता को प्रभावित करता है। तो इससे बचने का मुझे लगता है कि प्रयास होना चाहिए। ठीक है, ऐसे प्रयास तो होना चाहिए, लेकिन ये जो पत्र है ये बताने की क्या कोशिश है? मुख्यमंत्री जी को तो स्वयं संज्ञान होगा कि किस विभाग में कितना काम हो गया। इस बात को बार बार उठा रही है कांग्रेस, ये क्या उचित है क्या? नहीं, देखिए, इसको आप बिल्कुल अनुचित तो नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी भी पत्र व्यवहार तो एक प्रक्रिया है और एक लिखित में कोई चीज़ जा रही, जानकारी जा रही है और बाद में इस पे चर्चा भी हो रही है। आज हम बैठे भी इसी चीज़ को लेके हैं। अगर ये पत्र नहीं होता तो संभवतः ये डिबेट भी नहीं होता। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब इसको किस नज़रिए से लोग देख रहे हैं ये मायने रखता है। ठीक है, इस पत्र ने पिछली सरकार को कटघरे में खड़े किया, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि इस पिछली सरकार में अपने कामकाज से खुद असंतुष्ट होने की बात टीएस बाबा ने कह के अपने आप को अलग कर लिया इसमें। और अभी भी जो उनका बयान आ रहा है उस पर वो अड़े ही हुए हैं कि वो पिछली बार भी असहमत थे, और वो पिछली सरकार के कामकाज से असहमत होना मतलब बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है इस बहाने। तो ये अपने आप में आगे देखना तो ये होगा कि इसका रिएक्शन कांग्रेस पार्टी में भी क्या पड़ता है। ठीक है, कांग्रेस को नुकसान ओवरऑल है, टीएस बाबा को भी नुकसान है, और कांग्रेस की कार्यशैली भी इससे पता चलती है अभय नारायण जी। तो इससे पार्टी ये नहीं लग रहा है उसको कि कहीं ना कहीं माइनस हो रही है चीजें? मोहन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी का लेटर बम अपने ही लोगों पर है। आज विजय शर्मा जी को इसलिए पत्र जारी करना पड़ा कि अपना काम बताना पड़ रहा है। पार्टी में परफॉर्मेंस हो रही है तो वह काम बताना पड़ रहा है। उसमें भी झूठ का सहारा, उसमें भी आंकड़ेबाजी का सहारा, उसमें भी कांग्रेस का सहारा। अरे अब तो आप बताइए कि आपने 3 साल में क्या किया। आपके 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसमें क्या किया? हम तो कह रहे हैं कि 6 लाख मकान भूपेश बघेल सरकार ने मुख्यमंत्री आवास के तहत सर्वे कराकर बिना केंद्र का पैसा है चालू करा दिया था। 10 लाख में 6 लाख ना मिले तो आप 4 लाख, और वो भी 4 लाख पूर्ण नहीं है। आपने मैंने कहा ना कि 1,20,000 देकर, 2,20,000 देकर आपने बने बनाए मकानों पर एक बोर्ड लगाने का काम किया है और संख्या बढ़ाने का काम किया है। तो शासन तिहार में लोग अटल आवास और प्रधानमंत्री आवास मांगते रहे और आपने निराकृत नहीं किया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर तो शासन तिहार की लिस्ट निकाल लीजिए, कितनी मांग आई है मकानों की। अगर बन गए तो लोग मकान क्यों मांग रहे हैं? किसको आपने मकान दिया है? यही तो चिंता का विषय है। और उप मुख्यमंत्री जी रोज मंत्री जी के मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं। कैबिनेट की बैठकों में, विभागीय समीक्षा बैठकों में जो बात होने के केवल टीएस सिंहदेव जी का नाम लिखने के लिए आपको पत्र लिखना, तो आप राजनीति ना करें। गरीबों के मकान के साथ राजनीति ना करें, अपनी असफलता को लेकर राजनीति ना करें, अपनी कमियों को छुपाने को लेकर राजनीति ना करें। कांग्रेस के नेता मजबूती से विपक्ष के रूप में खड़े हैं और हम सुशासन तिहार में हकीकत बताएं। कहीं ये लोग सुशासन तिहार में कोई अधिकारी कांग्रेस के सवाल का जवाब नहीं दे पाया, न आवास का दे पाया, न स्कूल निर्माण का दे पाया, न सड़क का दे पाया, न स्वास्थ्य व्यवस्था का दे पाया। तो चिट्ठी लिख लिख के जवाब देना, उस पर डिबेट करवाना। ठीक है, सुंदरानी जी, क्या लक्ष्य से अभी भी पीछे हैं अपन? 10 लाख तो पूरे हो गए, लेकिन अब अभी भी काफी मकान बाकी हैं। 16 लाख तो स्वीकृत हुए, उसमें 6 तो बाकी थे, उसके बाद 26 तक जाना है आपको। देखिए मोहन जी, 16 लाख मकानों में अगर 2.5 साल में हमने 10,60,000 मकान पूर्ण कर लिए तो निश्चित रूप से हमारे पास और 2.5 साल का वक्त बचा है। अभय नारायण जी हमारे 6 महीने तो सरकार के ऐसे ही निकाल दे रहे हैं, 3 साल की बात कर रहे हैं, हुआ 2.5 साल है। 2.5 साल हमारे पास बचा हुआ है, हम पूरे 26 लाख का लक्ष्य को पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ मोदी की गारंटी चलती है, मोदी जी की गारंटी को पूरा करना हमारे विष्णुदेव साय सरकार की
बिल्कुल तैयारी है और एक एक वादा पूरा करेंगे हम। आपके जैसा धोखा नहीं देंगे अभिनंदन जी। ठीक। शराबबंदी का वादा मोदी किया, गारंटी था, 2 करोड़ रोजगार मोदी गारंटी था, दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे मोदी गारंटी था, चलिए, 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा मोदी गारंटी था, वो भी पूरा होगा, वो भी पूरा होगा। आप ठीक है, चिंता चलिए मत इसका इंतजार करेंगे हम। फिलहाल समय इतना ही है, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ श्री चंद्र सुंदरानी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अभय नारायण जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद देते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोगों से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।